मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच की तनातनी लगातार बनी हुई है। खासकर निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति धनखड़ के जो बयान आए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ज्यादा नाराज है और उसकी ये नाराजगी लगातार उसकी टिप्पणियों में दिखाई दे रही है। जो फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उन दौरान जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है, वो बता रही हैं कि निशिकांत दुबे के बयान ने और उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान ने सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी ज्यादा बढ़ा दी। और अब एक बार एक पुराने मामले को लेकर जो लगातार विवादित बना हुआ है, कॉलेजियम का मामला है, कॉलेजियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच लगातार तनातनी देखने को मिलती रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आरोप लगाता है कि मोदी सरकार कॉलेजियम व्यवस्था खत्म करना चाहती है और मोदी सरकार कॉलेजियम व्यवस्था खत्म करना चाहती है। इसको लेकर खुद जब कानून मंत्री रहा करते थे किरण रिजिजू, उनके कुछ बयानों से इस तरह के संकेत भी मिले थे, जिसके बाद जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी बढ़ी तो किरण रिजिजू को उनके पद से हटा दिया गया था। खैर, वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक बार फिर कॉलेजियम के मामले में जब एक याचिका लगाई गई और उस याचिका पर जो सुनवाई हो रही थी, तो सुनवाई के दौरान सीजेआई संजीव खन्ना भड़क उठे और उन्होंने वकील को जबरदस्त फटकार लगाते हुए कह दिया कि आप मेरे मुंह में अपने बोल ना डालें और यहां राजनीतिक भाषणबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो विराज जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये पूरा मामला, क्यों सीजेआई संजीव खन्ना भड़क उठे और बाकायदा उन्होंने इस बयान के जरिए एक बार अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर कर दिया? क्योंकि पिछले दिनों अगर निशिकांत दुबे के बयान की बात की जाए तो उसमें उन्होंने साफ साफ सीजेआई संजीव खन्ना पर निशाना साधा था। नहीं, ये पूरा जो मुद्दा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जब से जो बयान एक फैसला आया है जिसमें तय किया गया है कि कोई भी राज्य सरकार यदि विधानसभा या लोकसभा से किसी भी सदस्य से कोई विधेयक पास होकर जाता है और वो राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो उसको वो अनिश्चित काल के लिए लटका कर नहीं रख सकते जी। राज्यपाल के लिए 1 महीने का समय और राष्ट्रपति के लिए 3 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। अगर इससे ज़्यादा समय लिया जाता है तो उसका कारण बताना होगा, और नहीं तो जो सरकार है, राज्य सरकार हो या केंद्र, जो भी जिसका विधेयक लटका दिया गया है वो कोर्ट आ सकता है। और ऐसे मामले में, क्योंकि जो तमिलनाडु का मामला आया था वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तमिलनाडु सरकार ने बिना राज्यपाल की अनुमति के उन विधेयकों को का नोटिफिकेशन जारी करके उन्हें कानून बना दिया था। तो उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट पर लगातार हमले हो रहे हैं और सबसे बड़े हमले किए गए थे उपराष्ट्रपति की तरफ से। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से सुप्रीम संसद बन गया है। उन्होंने जो ये भी बोला था कि एक जो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ उनके घर पर नोटों की गड्डियां मिलती हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जब सरकार की तरफ से न्याय नियुक्ति आयोग बनाया गया, एक कानून लेके आया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही खारिज कर दिया। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि वो आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग, आज की तारीख की ज़रूरत हो गया है। और इसी को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से गई और याचिका में वही कहा गया कि भाई न्यायिक नियुक्ति आयोग जो सरकार की तरफ से बनाया गया था उसकी ज़रूरत है आज। और ये इसको लेकर जो सीजेआई का जो बयान आया, उन्होंने साफ साफ वकील को फटकारत लगाते हुए कहा कि भाई ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, क्योंकि इस पर जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुना चुकी है जी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो नरेंद्र मोदी की सरकार 99वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था और दोनों सदनों से पास करके राष्ट्रपति के पास पहुंचा और राष्ट्रपति ने भी उस पर मोहर लगा दी थी। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ थी उसने साफ साफ इसको एक तरीके से न्यायपालिका में सरकार का सीधा सीधा दखल मानते हुए इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया था जी। और जो 5 जजों की जो पीठ थी 2015 में, उनके हम नाम बता दे रहे, जस्टिस JM खेहर उस समय सीजेआई थे, उस पीठ में जस्टिस चिलमेसर थे, जस्टिस मदन बी लोकुर थे, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस AK गोयल। इस पीठ ने सर्वसम्मति से सरकार के इस कानून को रद्द कर दिया था। और उसके बाद से आप देखेंगे जो बीच बीच में से मोदी सरकार के कुछ जो मंत्री हैं उनकी तरफ से इसको लेकर बयान आते रहे हैं कि भाई ये जो कानून था ये सही कानून था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना जो फैसला दिया था इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और अब जिस तरीके से बयान उपराष्ट्रपति के आए हैं उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो कानून था जो बनाया गया था, जिसको संवैधानिक पीठ से खारिज कर दिया गया है, उस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर एक वकील हैं मैथ्यूज नेदुम्ब्रा, जिनका नाम है। उन्होंने सीजीआई खन्ना के सामने 2022 में दायर एक रिट याचिका का उल्लेख किया था, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने यानी कि खत्म करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पुनर्जीवित करने की मांग की गई थी। और इस दौरान नेदुम्ब्रा ने सीजीआई से कहा कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कृपया देखें कि क्या हो रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ से इसे 3 बार सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन फिर भी इस देश के लोगों को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने भी ये कहा है और यही देश की जरूरत है, हम इसकी मांग करते हैं। और जब वकील ने ये बयान दिया, उसके बाद ही सीजीआई संजीव खन्ना नाराज हो गए और उन्होंने साफ साफ फटकारते हुए कहा कि कृपया मेरे मुंह में शब्द ना डालें और यहाँ अदालत में कोई राजनीतिक भाषण ना दे। यानी साफ है कि कॉलेजियम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा रहा है और जिस तरह से सीजीआई संजीव खन्ना की टिप्पणी आई है और जिस तरह से उन्होंने वकील को फटकार लगाई है, उससे साफ है कि ये मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। और इसकी वजह एक ये भी है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पहले ही एक लड़ाई छिड़ गई है। और इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है अविनाश जी, कि अचानक से जब कॉलेजियम का मामला बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, तो फिर दोबारा इस याचिका को क्यों लगाया गया? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि अचानक ये याचिका क्यों आ रही है कि कॉलेजियम सिस्टम को आप खत्म करें और पुराना जो सरकार ने कानून बनाया है उसी तरीके से उसको पुनर्जीवित किया जाए। क्योंकि जो सरकार का कानून बनाया गया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया था, उसमें कॉलेजियम व्यवस्था को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया था और एक नया एक तरीके से कॉलेजियम सिस्टम मान लिया जाए उसको बनाया गया था। और उसमें सीजीआई के अलावा सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 2 जजों को रखा गया था, बाकी का एक कानून मंत्री थे और 2 लोगों की नियुक्तियां एक अलग से एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में सीजीआई और पीएम और नेता विपक्ष को शामिल किया गया था, वो उन 2 लोगों का चयन करते और इस तरीके से 6 सदस्यीय कमेटी बनती जो न्यायाधीशों की नियुक्तियां करती। तो जाहिर सी बात है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 3 जज होते और जो 2 कानून मंत्री तो सरकार के ही नुमाइंदा हो गए और जो 2 नए जो कमेटी चुनती जिन लोगों को, उनके नाम भी सरकार की तरफ से ही रखे जाने थे। यानी सरकार और सुप्रीम कोर्ट का बराबर का एक तरीके से उस कमेटी में प्रतिनिधित्व हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से जो जज हैं उनकी नियुक्तियों में दिक्कत आती, क्योंकि अध्यक्षता भले ही सीजीआई करे, लेकिन मामला तो वही था कि जो भी फैसला होता वो बहुमत के आधार पर ही होता और बहुमत के लिए जरूरी है कि सरकार की भी मंजूरी हो। तो इसको लेकर ही जो सरकार ने जो न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब वक्फ मामले को लेकर 5 तारीख को सुनवाई होनी है वक्फ कानून के खिलाफ और उससे पहले इस तरीके का रिट दायर करना और इस पर यह कहना कि इस पर तुरंत सुनवाई भी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। क्योंकि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो रुख दिखाई दिया है उससे साफ दिख रहा है कि सरकार बुरी तरीके से इस मुद्दे को लेकर फंस गई है और इसीलिए इसको किसी तरीके से टालने की कोशिश चल रही है। क्योंकि पहली बात तो यही है कि जो सीजीआई संजीव खन्ना है उनका कार्यकाल 13 तारीख को खत्म हो रहा है, 2 हफ्ते का लगभग कार्यकाल बचा हुआ है। तो जो पहली कोशिश यही चल रही है कि सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई ही नहीं कर पाए और ताकि ये जो कानून है जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि अंतरिम रोक है, अंतरिम रोक बाद में हट भी जाएगी। तो इसी पूरे मामले को लेकर अगर इस रिट याचिका को जोड़ा जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की एक कोशिश हो रही है। लेकिन जो सीजीआई संजीव खन्ना ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे, चाहे किस सरकार की तरफ से किसी सीनियर वकील की तरफ से या ये दबाव बनाया जाए या सरकार की तरफ से, और इसी को लेकर सरकार चिंता में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लगातार जैसे कि आरोप लगते रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, कि सरकार यानी मोदी सरकार अब न्यायपालिका पर भी अपना कंट्रोल चाहती है, वो उसको भी अपने इशारे पर नचाना चाहती है। वो चाहती है कि उनके पसंदीदा जज ही सीजीआई बने, उनके पसंदीदा लोगों को ही प्रमोशन मिले और वो जज बने। ये सारी जो प्रक्रिया है जो कॉलेजियम के तहत होती है वो सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है और यानी पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेकर फिर देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना कब्जा जमाना चाहती है। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। ऐसे में जब एक बार फिर ये मामला आया है तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से जो ये कोशिश की गई है इसे सुप्रीम कोर्ट किस तरह से फेल करता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।